तो वही करते रहते हैं। लगता है कि चलो ये कंघी ठीक नहीं है, दूसरी एक ले आओ हाँ, कि चलो ये ऐसा करो और थोड़ा पैसा कमाओ, थोड़ा और ये ले आओ तो जीवन सुखी होगा। आप देखिए कि कितना भी कोई अमीर व्यक्ति होगा ना, उसको कोई बिल्कुल जो भीख मंगा है उससे कुछ अधिक सुख होगा ऐसी आशा मत करो। वे भी भीख मंगे होते हैं, केवल बड़ी अट्टालिकाओं में बैठकर भीख मांगते हैं, इतना ही। ये ऐसा नहीं कि वे भीख नहीं मांग, कोई रास्ते पर बैठकर कहता है अरे ज़रा थोड़ा मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए दे दो, ये ज़रा बड़े भीख मंगे होते हैं, इतना ही। तो दुख तो उनके जीवन में भी वही रहता है, क्योंकि ये तो मन की बात है जी। तो इसीलिए जब कोई अपने इस आदत को बदल देता है तो फिर जीवन सही दिशा में प्रवाहित होने लगता है। और फिर आप देखते हैं, मैं आपको मित्रों यह बिल्कुल एश्योरेंस देना चाहता हूँ, विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यह होता है, बिल्कुल होता है। यदि आप सही दिशा में जाएं तो ये आपको आनंद की उपलब्धि होगी ही होगी। आपको ये आत्मज्ञान और इसके कारण सब ज्ञान मिलेगा ही, और आप मृत्यु के परे चले जाएंगे। आप कहेंगे कि मृत्यु के परे कैसे जाएंगे, हम तो मरने वाले ही हैं। हर कोई तो मरता है। क्या मरता है? वाह, ये सब बुद्धिमान लोग हैं यहाँ पर। वाह 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 वाह, बहुत बहुत अच्छा है। तो शरीर पैदा होता है, शरीर मरता है। तो जब मैं और शरीर एक है तो शरीर के साथ मैं भी पैदा होता हूँ, मैं भी मरता हूँ, क्योंकि अपने आप को शरीर के साथ बांध दिया है। जैसे अभी मैंने ये जैकेट पहना है, कोई आकर मुझे घुसी लगाएगा, जैकेट पर घुसी लगाएगा, कोशिश मत करना। पर यह केवल एक उदाहरण की दृष्टि से बता रहा हूँ कि कोई मार देगा, मैं अरे क्यों, मुझे क्यों मारते हो हैं? क्योंकि ये मैंने पहना हुआ है, मेरा शरीर इससे लगकर है तो मार लगती है मुझे। अब इसको मैं उतार कर वहाँ हैंगर पर लगा दूँ या और कहीं रखूँ तो आप बड़ी लट्ठी लेके भी उसको मारें तो मुझे कुछ लगेगा क्या? कुछ नहीं लगेगा। तो वैसे ही यह शरीर, हम शरीर नहीं हैं। यह जब ज्ञान हो जाता है तो हमारे लिए ये शब्द ही, इनका कोई अर्थ ही नहीं निकलता कि हम मृत्यु के परे चले जाते हैं। तो यह है जीवन का लक्ष्य, मृत्यु के पार चले जाएंगे, सब अज्ञान से मुक्त हो जाएंगे और परमानंद की प्राप्ति कर लेंगे। हम आनंद स्वरूप हो जाएंगे। हमें कहीं से और आनंद प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप जैसे मान लीजिए चाय पीते हैं, कई लोग जो हैं चाय में बहुत चीनी डालते हैं। यहाँ पता नहीं अपने कहीं यहाँ देहातों में वगैरह इतनी चीनी डालते हैं चाय में कि मान लो चाशनी बन जाता है। वहाँ नागपुर में एक प्रकार की चाय काफ़ी विख्यात थी, खड़ी चम्मच चाय बोलते थे। कि ऐसी चाय इतनी शक्कर डाली है उसमें कि वह चम्मच डुबाएं तो वो सीधा रहता है गिरेगा नहीं, इसीलिए उसका नाम है खड़ी चम्मच चाय। तो छोड़ दीजिए, यह एक ये हास्य की बात हुई, परंतु क्या कि किसी चीज़ में शक्कर डालो तो वह मीठी होती है। शक्कर में कुछ मिठाई के, शक्कर को मीठी बनाने के लिए उसमें कुछ डालना पड़ता है क्या?
शक्कर ही, अब तो उसका स्वभाव ही है मिठास। वैसे ही हमारा वास्तविक स्वरूप है आनंद। किसी वस्तु से हमें कोई आनंद की आशा नहीं रखनी चाहिए। उससे वस्तु की ओर जाओगे, किसी दूसरी चीज़ की ओर जाओगे, हाँ उससे पकड़ूं तो बड़ा आनंद होगा। तो आनंद है भीतर, हम लोग जा रहे हैं बाहर, तो क्या मिलेगा? इसी का नाम है दुख। तो इसीलिए जब अपना स्वरूप है आनंद, तो अपने स्वरूप की प्राप्ति ही आनंद की प्राप्ति है। फिर ऐसे व्यक्ति को किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं रहती, जीवन धन्य हो जाता है। तो इसके लिए जीवन को मोड़ना चाहिए, दिशा बदलनी चाहिए। वास्तविक जीवन में यह दिशा बदलने का जो प्रयास है उसका नाम है योग। ये भगवद गीता इत्यादि अपने ग्रंथों में, ये स्वामी विवेकानंद जी के वहाँ की वाणी में यह शब्द प्राय ही आता है, योग। योग का तात्पर्य है, चंद शब्दों में आपको आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ कि जो बातें आप समझते तो हैं, उन बातों को वास्तविक अनुभव गम्य करने के लिए जो करना होता है, समझना और जीवन में अनुभूत करना, इसमें एक दरार रहती है। उस दरार को मिटाने का नाम है योग। जैसे आपने एक पुस्तक पढ़ी कि कैसे सुरीला गायन करना चाहिए, संगीत की कोई पुस्तक लेकर पढ़ ली आपने कि चलो इस प्रकार अच्छी तरह गाना गाया जाना चाहिए। तो बस वो पुस्तक पढ़कर क्या आप लता मंगेशकर बन जाते हो क्या? ऐसा नहीं हो सकता। अरे उससे आप समझ तो गए हो, परंतु उसके लिए कितनी साधना करनी पड़ेगी, कितना प्रयास करना पड़ेगा। अपने जीवन को उस दिशा में बिल्कुल अनुशासनबद्ध तरीके से ले जाना पड़ेगा, तब कहीं वो होगा। इसका नाम है योग। तो मित्रों, काफ़ी समय तक मैं आपसे बातचीत करता रहा हूँ। अब समय है कि आप भी मुझे कुछ बात बताइए कि आपके मन में कोई प्रश्न हो, या आप और कुछ जानना चाहते हैं, या ऐसा लगता है कि नहीं ये मैंने जो कहा वह गलत है। तो हो सकता है ना, हर एक व्यक्ति तो गलती कर सकता है। तो इसीलिए कुछ मेरी गलतियाँ आपको लगती हैं तो वो भी आप बिल्कुल बता सकते हैं, कोई संकोच की बात नहीं है। मैं सीखने के लिए प्रस्तुत हूँ आप लोगों से। अब मैंने तो बहुत बात कर दी आपके सामने, तो और फिर भी एक बात, अभी इसके बाद भी कुछ प्रवचन करना है ना, या ख़त्म हो गया? इसके बाद है, तो चलो कुछ कुछ प्रश्न होंगे बच्चों के, तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। कोई भी खड़े होकर पूछो, खड़े होकर अपना नाम बताएंगे और प्रश्न पूछेंगे। क्योंकि अभी मैं बहुत बातें कहूँ तो वो बोर हो जाएंगे, फिर नहीं आएंगे। सोनवाने। मेरा क्वेश्चन है कि हम अभी एंगेजमेंट जी, तो हमको डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है, तो अपने गोल पे फोकस कैसे करें? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। और यह मत समझिए कि जब आपकी उम्र बढ़ती है तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। यहाँ कुछ बुजुर्ग लोग भी बैठे हुए हैं, उनसे पूछिए। हाँ,
डिस्ट्रैक्शन केवल यंग एज में ही होता है ऐसा नहीं, परंतु यंग एज में युवावस्था में उस पर काबू पाना आसान, तुलनात्मक दृष्टि से आसान होता है। तो कैसे पाया जाए? तो इसका जो उत्तर भगवत गीता में दिया है, पतंजलि के योग सूत्रों में दिया है, श्री राम कृष्ण और विवेकानंद जी ने दिया है, उसी उत्तर को मैं तुम्हारे सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ कि अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य मतलब है कि इसका अभ्यास करो कि मन को एक लक्ष्य की ओर प्रवाहित करो। और वैराग्य मतलब जो और डिस्ट्रैक्शंस होते हैं वहाँ जाने से अपने आप को रोको। अब ये रोका कैसे जाता है? देखो, यदि आप यदि जानते हैं कि उस रास्ते से जाओ, वहाँ पर चोर डाकू वगैरह बहुत रहते हैं, तो वहाँ क्या कि आप नहीं जाएंगे, क्योंकि आप नहीं चाहते कि कुछ आपको कोई मारपीट करें या मर्डर करें और आपका सारा धन ले लें। तो इसीलिए आप सावधानी बरतते हैं कि चलो मैं अकेला नहीं जाऊंगा वहाँ पर, यदि जाने की बहुत आवश्यकता ही हो तो और 2-4 लोगों को लेकर जाऊं। तो ये जीवन में यह सावधानी बरतनी चाहिए कि जैसे कि कुछ खाऊं तो मुझे पीड़ा होती है, तो नहीं खाना चाहिए। एक हमारे डिस्पेंसरी में एक गुजराती महिला आया करती थी यहाँ नागपुर में, तो वो दवाई ले जाती थी, फिर उसको कुछ पेट की शिकायत होती थी, ठीक से हजम नहीं होता था, गैस होता था। तो उसको डॉक्टर ने बताया कि देखिए आप ये गुजराती लोग हैं, आप लोग ये ढोकरा और गाठिया और ये सब बहुत खाते हैं, तो इसके कारण जो है ये हजम नहीं होता है, वो उसको खाना बंद कर दो। तो वो गुस्सा हो गई, कि अरे ये सब बंद कर दूं? अरे मैं तो अभी क्या बूढ़ी हो गई हूँ क्या? ये सब बंद करूँ तो मैं ठीक रहूँगी, फिर आप लोग किस लिए है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई सुनाओ ने कि जिस चीज़ से मेरा जो है गंतव्य की ओर जो जाना है वह बाधित हो जाता है, उसे मैंने नहीं करना चाहिए। जिससे मैं बीमार पड़ जाऊं, ऐसा करोगे क्या तुम? नहीं। तो इसी प्रकार ये जो सारे डाइग्रेशंस जो हैं उन सोचना चाहिए उससे क्या दुष्परिणाम जीवन में होगा। तो उसके यदि तुम देखोगे, पहचानोगे, तो तुम अपने आप को उससे रोक लोगे। ये केवल आपको खुद को ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि दूसरा कोई आपके लिए करे, दूसरा कोई आपको कुछ बता सकेगा, परंतु करना तो स्वयं को है। कोई आपके लिए भोजन बना के ला सकता है, परंतु खाना किसको है? आप ही को खाना है ना। तो ठीक यह डाइग्रेशंस दूर करने का यही उपाय है। और कोशिश करो, तुम सफल हो जाओगे। धीरे धीरे कोशिश जारी रखनी चाहिए। एक उसका कारण कि हम क्यों नहीं सफल होते, तो सोचते हैं कि अच्छा कल से शुरू करेंगे, परसों से शुरू करेंगे। हम लोग कभी दुकानों में एक बोर्ड लगाया रहता था, आज नगद कल उधार। तो मतलब इसका ऐसा मतलब होता है कि कल जाने के बाद वे उधार देने वाले हैं। अरे कल भी वही बोर्ड दिखाई देगा, आज नगद कल उधार। तो मतलब है कि यहाँ उधार नहीं दिया जाता। तो वैसे ही जीवन में भी
यह एक गलत बात हम लोग कर बैठते हैं कि अच्छा कल करेंगे, और कल उसी का नाम है जो कभी आता नहीं। तो इसीलिए अभी शुरू करो, तो तब होगा। कल करेंगे, बाद में करेंगे, यह अभी ऐसा ऐसा परीक्षा हो जाने के बाद करेंगे या शादी हो जाने के बाद करेंगे, ऐसा कभी मत सोचना। करना है अभी से शुरू करो, ठीक हो जाएगा। और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ, कोई इसमें संकोच का कोई कारण नहीं है। क्या आप कुछ प्रश्न पूछना चाहती हैं? पूछिए। नहीं, क्योंकि वो देख रही थी ऐसे घूर घूर के, तो मैंने सोचा शायद वो प्रश्न करना चाहती है। चाहते हो प्रश्न करना? नहीं, ठीक है। ठीक है। उनके अब क्योंकि मैं देखता हूँ कई लोगों के मन में केवल यह प्रश्न है कि कौन सा प्रश्न करूँ। तो कोई बात नहीं, ये ठीक है। चाय की भी व्यवस्था है, तो उसमें भी अगर किसी को पूछना होगा तो महाराज के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं।